नमस्कार दोस्तों, गल्फ देशों में चल रहा तनाव अब एक निर्णायक मोड़ तक पहुंच गया है। ईरान ने युद्ध रोकने के लिए दुनिया के सामने अपनी 7 बड़ी शर्तें रख दी हैं। ये शर्तें न केवल युद्ध के भविष्य को तय करेगी बल्कि सीधे तौर पर इंटरनेशनल फ्लाइट और आपकी यात्रा को भी प्रभावित करेगी। आज के वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि ये शर्तें क्या हैं और क्या इसके मानने से एक बार फिर से नॉर्मल इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू हो जाएगी। वहीं कुछ स्पेशल फ्लाइट की लिस्ट भी सामने आई है, उनको भी देखेंगे। तो चलिए वीडियो को बिना देरी के जल्दी से शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं ईरान द्वारा रखी गई इन 7 शर्तों को। तो ईरान द्वारा रखी गई ये 7 शर्तें बेहद कड़ी हैं। आइए एक एक करके इन्हें समझते हैं। ईरान ने पहली शर्त ये रखी है, उनको आर्थिक सहायता मिले। जंग से जितना भी उनको नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए उनको आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए। दूसरी शर्त ये है कि गल्फ कंट्रीज में अमेरिका के जितने भी एयर बेस हैं, जितने भी नेवल, जितने भी आर्मी के बेस हैं, उन सभी को हटाया जाए। तीसरी शर्त ईरान ने इजराइल के सामने रखी है, जिसमें उसने बोला है कि इजराइल को हिजबुल्लाह के खिलाफ अपने हमले तुरंत बंद करने होंगे। चौथी सबसे बड़ी शर्त, जिसका असर पूरी दुनिया पर सबसे ज्यादा पड़ेगा, वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज टैक्स। ईरान ने इस महत्वपूर्ण समुद्री रास्ते से गुजरने वाले जहाजों से टैक्स वसूलने की मांग की है। वहीं 5वीं शर्त में ईरान ने कहा है कि सभी देशों को समुद्री रास्तों पर प्रभावी रूप से ईरान का नियंत्रण स्वीकार करना होगा। छठी शर्त में ईरान को भविष्य में सुरक्षा की गारंटी चाहिए, जिसमें बाकी देशों को यह सुनिश्चित करना होगा कि भविष्य में ईरान पर दोबारा हमले किसी भी देश के द्वारा नहीं किए जाएंगे। आखिरी शर्त में इस युद्ध की वजह से जितने भी प्रतिबंध अभी तक ईरान पर लगाए गए हैं, यानी इंटरनेशनल प्रतिबंध जो ईरान पर लगाए गए हैं सभी देशों के द्वारा, उनको पूरे तरीके से हटाया जाए। दोस्तों, ये 7 बड़ी शर्तें हैं जो कि ईरान ने अमेरिका और इजराइल के सामने रखी हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इन शर्तों का हमारी फ्लाइट पर क्या असर होगा। दोस्तों, विशेषज्ञों का मानना है कि अगर अमेरिका और इजराइल इन शर्तों को मान लेते हैं तो मिडिल ईस्ट का यह भीषण युद्ध तुरंत बंद हो जाएगा। इसका सबसे बड़ा फायदा उन लोगों को मिलेगा जो अभी विदेशों में फंसे हुए हैं, क्योंकि युद्ध बंद होने से पिछले 1 महीने से जो एयर स्पेस बंद है और जो एयरपोर्ट बंद है, जो फ्लाइटें कैंसिल हो रही है, वो फिर से सामान्य हो जाएगी और युद्ध रुकते ही एक बार फिर से नॉर्मल इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू हो जाएगी। जो एयरलाइंस जैसे आकाशा एयर, इंडिगो, एयर इंडिया, स्पाइस जेट और अन्य विदेशी एयरलाइन ने जो अपनी फ्लाइटें कैंसिल की हैं, वे दोबारा कुवैत, बहरीन, दुबई, ईरान, इराक जैसे सभी गल्फ देशों से अपनी फ्लाइट शुरू कर पाएगी। दोस्तों, ये सभी शर्तें अगर मान ली जाती हैं तो इससे नॉर्मल फ्लाइट तो शुरू होगी ही, इसके साथ ही जो अभी फ्लाइट टिकट के रेट आसमान छू रहे हैं वो भी कम होंगे और गल्फ देशों में फंसे हुए लाखों भारतीयों के लिए घर वापसी का रास्ता भी आसान हो जाएगा। हालांकि ये शर्तें बहुत चुनौतीपूर्ण हैं। अब ये युद्ध रोकना है या नहीं, ये अमेरिका और इजराइल पर निर्भर करता है। क्या शांति की खातिर ये शर्तें मानी जाएगी? आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। जब तक नॉर्मल फ्लाइट शुरू नहीं हो जाती है तब तक स्पेशल फ्लाइट चलती रहेगी, जिसके लिए एयर इंडिया, इंडिगो, गल्फ एयर जैसी कई एयरलाइन ने नई फ्लाइट की लिस्ट जारी की है। लेकिन अभी इन स्पेशल फ्लाइट की टिकट का प्राइस नॉर्मल टिकट के प्राइस से 3 से 4 गुना महंगा है। इसलिए जितनी जल्दी हो सके नॉर्मल इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू हो जानी चाहिए। तो दोस्तों, ये थी आज की लेटेस्ट फ्लाइट से जुड़ी हुई न्यूज। मिडिल ईस्ट और एविएशन से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलना। अपने मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।